Someone getting the credit of others' work is a common phenomenon in our Bollywood, but then one has to be careful and know the stature of the person from whom credit is being robbed of. This time it is Nitin Shankar, the prodigy of Asha Bhosle and R.D. Burman, who worked for Bajra Mastani's Mastani Diwani song as a rhythm programmer. However, someone else's name was announced instead of his at an award ceremony. Now Nitin Shankar is in no mood to just let it go. To clarify on the issue and claim credit, Nitin held a press conference in Mumbai where Wajid of the famous Sajid Wajid music composer duo supported Nitin. उठी है, ये उठी है गूफअप के लिए कि जो आवाज़ जो उठती है हमेशा रेक्टिफाई करने के लिए उठनी चाहिए, तो ये सही आवाज़ उठी है, ये कोई बुराई के लिए नहीं उठी या किसी की तक वो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ गलती हुई है उस चीज़ को अगर सुधारने का एक पॉइंट मिल जाए, क्योंकि क्या है एक आदमी ने जो अरेंजमेंट किया है और एक आदमी जो इतने सालों से इस काम के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी अहमियत हम सबको पता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई ऐसा इंसान हो गया जिसके बारे में इतना पता नहीं है तो वी कैन जस्ट से एनीथिंग, बट अगर एक इंसान जो इस लायक है, जो वाकई इतना गुनी आदमी है और उनका मिस्टेक हो जाती है, आई थिंक सबसे पहली बात है रेक्टिफाई करना चाहिए और उनको वो सम्मान देना चाहिए, 100% देना चाहिए। नितिन भाई हमारे बहुत ही सीनियर म्यूजिशियन हैं, हमारे बड़े भाई हैं और एक अच्छे काबिल म्यूजिशियनों की गिनती में आते हैं, बहुत काबिल म्यूजिशियंस की गिनती में। और संजय भाई के साथ में उनका आज का रिलेशन नहीं है, संजय भाई के साथ में उनकी पहली पिक्चर से उनका रिलेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संजय भाई ने तो खैर उनका नाम दिया है सीडी में, उनका सब जगह नाम दिया हुआ है, लेकिन जब क्या होता है जैसे अवार्ड फंक्शन में जाने वाला होता है तो प्रोडक्शन से नाम जाते हैं, है ना, तो फिर जो उसके अंदर और लोग बाग उसको रीचेक करते हैं कि भाई सीडी में किस किस का नाम है, वो भी देखा जाता है। तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन उस लेवल पे गड़बड़ हुए है। तो क्या होता है अवार्ड की जो एक शिद्दत होती है, भागा दौड़ी होती है, उसमें भी काफ़ी चीज़ों के लोगों के नाम रह जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ जब उठती है तो उसका एक रेक्टिफाई हो जाए तो आइंदा से फिर वो गलती नहीं होती है, तो अच्छी बात है। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि अपने साथ अगर कुछ लगे और हमें अगर लगे कि कहीं कुछ बोलना चाहिए तो बिल्कुल अपना क्वेश्चन तो रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने दिल की बात ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। Powered by NNIS.